दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को वर्ण परिचय के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ण परिचय क्या है, इनके बारे में जानेंगे। वर्ण है ना, तो चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। तो इसका परिभाषा यही होगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, है ना। तो एग्जाम्पल इसका आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल में होगा जैसे में अ, हर्षेई, ख हलंत, ग हलंत, ह हलंत, र हलंत, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ, र हलंत इत्यादि। ठीक। तो अ का जो हम खंड करेंगे, अ का खंड नहीं होगा। न हर्षे ही का होगा। तो ख हलंत का खंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इसका हलंत लगा हुआ है। गो का भी नहीं होगा, क्योंकि गो हलंत लगा हुआ है। ह में भी हलंत लगा हुआ है, र में भी हलंत लगा है, तो इसका खंड नहीं हो सकता। तो आपको हम बताते हैं, जैसे राम का अगर खंड करना है, इसका राम का, तो इसमें क्या होगा, र में हलंत लग जाएगा तो अ बाहर हो जाएगा, आ बाहर हो जाएगा। फिर मो है तो मो में हलंत लग जाएगा तो अ बाहर हो जाएगा। तो इसका जो है ये खंड होगा। और यहीं पे अगर गाया का अगर हम खंड करते हैं तो इसका खंड ये होगा, ग में हलंत लगा देंगे तो अ बाहर हो जाएगा। य में अगर हलंत लगा देंगे तो आकर बाहर हो जाएगा, वो आकर। इसका खंड ये होगा। तो आप नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। हर वर्णों की जो है अपनी अपनी लिपि होती है। तो स्टार पॉइंट में आप लिख सकते हैं, हर वर्णों की अपनी लिपि होती है। ठीक। उसके बाद है लिपि को ही हम वर्ण संकेत कहते हैं। लिपि को ही क्या कहते हैं, वर्ण संकेत। स्टार में लिखते चलिए, लिपि को वर्ण संकेत कहते हैं, वर्ण संकेत भी कहते हैं। ठीक, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे, तो स्टार्ट पॉइंट में यहाँ आप लिख लीजिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अब देखिए,
वर्ण के बारे में तो जानेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे अ का खंड नहीं होगा, हर्षेई का खंड नहीं होगा, फिर ख का होगा लेकिन ख हलंत का नहीं होगा, ग हलंत का भी नहीं होगा, ह हलंत का भी नहीं होगा, रो हलंत का भी नहीं होगा। यहीं पर अगर सिर्फ र रहता तो र का होता, क्योंकि र में हलंत लगाएंगे तो ओ बार हो जाएगा। यहाँ पर हलंत पहले से लगा हुआ है तो इसका खंड करेंगे तो खंड नहीं होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्णों के भेद, है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के दो भेद हैं। पहला स्वर वर्ण है और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो हम स्वर वर्ण किसे कहेंगे इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, स्वर वर्ण। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। तो आप लिख लीजिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है, सहायता के बिना होता है। ठीक, इसका परिभाषा ये होगा, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है। तो इसका देखिए, इसका उच्चारण जो है स्टार्ट पॉइंट में आप लिखते चलिए। स्वर वर्णों का उच्चारण कंठ तालु का स्वर वर्णों के उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है लेकिन जीवहोठ का नहीं होता है। तो लिख लीजिए इसका स्टार्ट पॉइंट में, स्वर वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों का उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। ठीक, स्वर वर्णों का उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। जीवहोठ का नहीं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग जान ही गए। स्वर वर्णों का उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीवहोठ का नहीं है। जैसे कंठ से हमें क्या निकलेगा, क कंठ से निकल रहा है, ल तालु से निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये स्वर वर्ण है। लेकिन यहीं पर अगर जीव और होठ का उपयोग है, जैसे प फ, इसका मतलब ये स्वर वर्ण नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्वर वर्णों के भेद में, है ना। स्वर वर्णों के दो भेद हैं, मूल स्वर और हर्ष स्वर। देखिए, स्वर वर्णों के दो भेद हैं, आप लिख लीजिए, स्वर वर्णों के
के दो भेद। पहला मूल स्वर, मूल स्वर में देख लीजिए क्या आता है। मूल स्वर में ओ आकार का आता है, ओ भी आता है। मूल स्वर में ओ आता है, ओ आकार आता है, हर्षेई आता है, दीर्घेई आएगा, हर्षेऊ, दीर्घेऊ, ए, ओ, ये सब आएंगे। और यहीं पर अगर संयुक्त स्वर का बात करें दूसरा नंबर में, संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में हमारा ए आएगा। इसका उच्चारण देखिए कैसे होगा, ओ जोड़ ए करेंगे तब हमारा क्या आएगा, ए। और यहीं पे औकार का है ना, ओ जोड़ ओ तो होगा औ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मूल स्वर, ये जो मूल स्वर है इनके भी प्रकार है। मूल स्वर के भी दो प्रकार हैं। आप इसे अभी लिख लीजिए, उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण आगे अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। ये संयुक्त क्या बोलते हैं, मूल स्वर। मूल स्वर, स्वरों के दो भेद हैं। पहला क्या है, हर्ष स्वर, हर्ष स्वरों, और दूसरा है दीर्घ स्वरों। तो पहले हर्ष स्वरों के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है, ओ आता है, हर्षेई आता है, हर्षेऊ आता है, और री आता है। ठीक, इनके उच्चारण में लिख लीजिए, के उच्चारण में कम समय लगता है। कितना समय लगता है, कम, बहुत कम समय लगता है। ठीक, यहीं पर अगर दीर्घ स्वरों की बात करें, दीर्घ स्वरों, दो दीर्घी का घ पर रेप, दीर्घ स्वरों। ठीक, दीर्घ स्वरों में देख लीजिए, ओ आकर आएगा, दीर्घेई आएगा, दीर्घेऊ आएगा, ए आएगा, और ए आकार आएगा, ओ, औ के उच्चारण में जो है दुगुना समय लगेगा। के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। ठीक, तो यहाँ तक आप जान गए। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, एक बार हम आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं एक बार। ये मूल क्या बोलते हैं, वर्ण परिचय है ना। वर्ण क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, जैसे अ, ई, ख हलंत, ग हलंत, ह हलंत, र हलंत इत्यादि। ठीक, यहीं पर आपको राम का हम खंड करके दिखा दिए हैं, गया का भी खंड करके दिखा दिए। राम का खंड कैसे होगा, र हलंत, राम में अगर रो हलंत लगाएंगे तो ओ आकर बाहर आएगा। यहीं पे मो में हलंत लगाएंगे तो ओ बाहर हो जाएगा। ग में हलंत, देखिए गया है, ग में हलंत लगाएंगे तो ओ बाहर हो गया। य में हलंत लगा दिए तो ओ आकर बाहर हो गया। तो यहाँ पे गया है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर वर्णों की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहीं पे देखिए वर्णों के दो भेद हैं। वर्णों कितने भेद हैं, दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है, यानी खुद पर यह निर्भर करता है। ठीक।